प्रणाम दोस्तों। क्या दुनिया में कोई ऐसा भी कंट्री हो सकता है जिसके पास एक भी टैंक ना हो, एक भी सोल्जर ना हो और एक भी मिसाइल ना हो, यहाँ तक कि उस कंट्री का खुद का कोई डिफेंस मिनिस्ट्री ही ना हो? ये कैसे हो सकता है कि इन सब चीजों के बावजूद पिछले 75 ईयर से कोई भी कंट्री उसके ऊपर अटैक करने का हिम्मत ना करे? इस कंट्री का ना ही कोई मिलिट्री बजट है और ना ही वहाँ के लोगों को जबरदस्ती आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना पड़ता है और ना ही ये कंट्री दूसरे कंट्री के साथ वॉर करता है। ये सारी चीजें सुनने के बाद आपको ये सारी चीजें एक फैंटेसी जैसा लग रहा होगा जिसपे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर ये सारी चीजें बिल्कुल ही सच है। जहाँ पे 2020 में दुनिया के सारे देशों ने मिलकर 2.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च किया अपने आर्म्ड फोर्सेस को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, और वहीं पे दूसरी तरफ इस कंट्री ने इतने सालों से अपने जीडीपी का इस्तेमाल स्कूल्स, हेल्थ केयर और नेचर के लिए किया, और इसी की वजह से आज ये कंट्री दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट, सेफेस्ट और सबसे ज्यादा पॉलिटिकली और सोशली स्टेबल कंट्रीज में से एक है। और आखिर ये कौन सा कंट्री है और आज के समय में ये कंट्री बिना आर्मी के कैसे सर्वाइव कर सकता है? और उस कंट्री का नाम है कोस्टा रिका, जो कि सेंट्रल अमेरिका में मौजूद एक छोटा सा कंट्री है और वो अपने बॉर्डर को निकारागुआ और पनामा से शेयर करता है। और कोस्टा रिका में 50 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। 1948 में कोस्टा रिका में बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक सिविल वॉर हुआ था, जिसमें कि सिर्फ 44 दिनों में 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और ये सिविल वॉर कोस्टा रिका के सिटीजन्स और कोस्टा रिका के आर्मी के बीच में हुआ था, और ये वॉर खत्म होते ही सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फैसला लिया गया। कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने आर्टिकल 12 के अंतर्गत ये कानून बनाया कि कोस्टा रिका का कोई भी आर्मी नहीं होगा। 1 दिसंबर 1948 को कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट होसे फेग्रेस फेरन ने यह डिक्लेयर किया कि अगर कोस्टा रिका के पास आर्मी होगा तो फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि अगर कोई डिक्टेटर आए तो आर्मी की मदद से वापस से कोस्टा रिका के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करे। और तब से लेकर आज तक कोस्टा रिका ने मिलिट्री छोड़कर अपने देश के एजुकेशन, हेल्थ केयर और नेचर के ऊपर ध्यान दिया, जिसमें कि कोस्टा रिका ने बुलेट्स के ऊपर बुक्स को चुना, सोल्जर्स के ऊपर टीचर्स को चुना और वॉर के ऊपर पीस को चुना। अब ये सवाल आता है कि जो पैसे मिलिट्री में खर्च होने वाले थे उन पैसों को कोस्टा रिका ने क्या किया? बात ये है कि जो पैसे मिलिट्री में खर्च होने वाले थे, कोस्टा रिका ने उन पैसों को एजुकेशन में, पब्लिक हेल्थ केयर और एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया। कोस्टा रिका ने अपने जीडीपी को जिन सेक्टर्स के ऊपर पहले इन्वेस्ट किया था वो सारे इन्वेस्टमेंट अभी कोस्टा रिका के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि अभी कोस्टा रिका का लिटरेसी रेट 98% है और लैटिन अमेरिका में कोस्टा रिका सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाले कंट्रीज में से एक, और इसके अलावा कोस्टा रिका सबसे बड़े हेल्थ केयर और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाले कंट्रीज में से एक है, जिसमें कि कोस्टा रिका के 26% लैंड पर प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स मौजूद है। कोस्टा रिका में आपको मिलिट्री परेड्स के बदले वहाँ पे स्कूल और कॉलेज यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चे दिखेंगे, और इसके अलावा वहाँ पर मौजूद रेन फॉरेस्ट और वहाँ पर बढ़ रहा इको टूरिज्म देखने को मिलेगा। कोस्टा रिका किसी भी कंट्री के साथ वॉर नहीं करना चाहता है। यही कारण है कि दुनिया भर की दूसरे कंट्रीज अपने कंट्री के पावर को बढ़ाने के लिए अपने मिलिट्री को और ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं, और वहीं पे कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने अपने कंट्री को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया, जिसमें कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आता है। कोस्टा रिका 99% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करता है, जिसमें कि हाइड्रो पावर, विंड पावर और जियोथर्मल एनर्जी आता है। अब ये सवाल आता है कि आखिरकार इतने सालों से कोस्टा रिका के पास आर्मी ना होते हुए भी कोस्टा रिका इतना सेफ क्यों है, और आखिरकार इतने सालों में किसी भी कंट्री ने कोस्टा रिका के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? और इन सारे सवालों का जवाब छुपा है कोस्टा रिका के डिप्लोमेसी, ज्योग्राफी और ग्लोबल अलायंस में। कोस्टा रिका अपने न्यूट्रलिटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि कोस्टा रिका के पास अपना आर्मी नहीं है। इसी वजह से कोस्टा रिका किसी भी वॉर में शामिल नहीं होता है और कोस्टा रिका किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं है। कोस्टा रिका ने दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत सारे पीस ट्रीटीज के ऊपर साइन किया, और उन्हीं पीस ट्रीटीज में आता है एस्केजो एग्रीमेंट। कोस्टा रिका के द्वारा एस्केजो एग्रीमेंट को 4 मार्च 2018 को अडॉप्ट किया गया था, जिसमें कि एनवायरमेंटल राइट्स आता है, जिसके अंतर्गत इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत लोग अच्छे एनवायरमेंट में रह सके। इसके बाद ट्रीटी ऑफ tlatelolco आता है। कोस्टा रिका ने ट्रीटी ऑफ tlatelolco को 14 फरवरी 1967 में साइन किया, जिसको कि लैटिन अमेरिका और कैरिबियन को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाने के लिए साइन किया गया था। इसके अलावा कोस्टा रिका ने ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को 20 सितंबर 2017 में साइन किया था, और ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ग्लोबल न्यूक्लियर पीस ट्रीटी है। पीस ट्रीटीज के अलावा कोस्टा रिका बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज का भी पार्ट है, जिसमें कि यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स भी आते हैं, जो कि कोस्टा रिका को डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन और ग्लोबल सपोर्ट देते हैं। और अगर कोस्टा रिका के ऊपर खतरा आता है तो दूसरे इंटरनेशनल कम्युनिटी कोस्टा रिका की मदद करते हैं। और लास्ट में आता है कोस्टा रिका का जियो पॉलिटिकल पोजिशन। और कोस्टा रिका जितने भी वॉर जोन्स है उन सारे वॉर जोन से बहुत ही दूर है, जो कि कोस्टा रिका को अटैक और वॉर के खतरे से दूर रहने में मदद करता है।
और कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने किसी भी कंट्री को कोस्टा रिका के अंदर मिलिट्री बेस बनाने का परमिशन नहीं दिया है, जिसके वजह से अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो उसके वजह से कोई भी कंट्री कोस्टा रिका के खिलाफ नहीं जाता है, जिसकी वजह से कोस्टा रिका को वॉर का खतरा नहीं होता है। कोस्टा रिका के सेफ्टी का कारण उसका मिलिट्री पावर नहीं है बल्कि उसका सॉफ्ट पावर है, क्योंकि दुनिया भर में कोस्टा रिका को शांति प्रिय देश और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले देश की तरह देखा जाता है। कोस्टा रिका हैप्पीएस्ट प्लेनेट इंडेक्स में सबसे ज्यादा बार नंबर 1 आने वाला कंट्री है, क्योंकि कोस्टा रिका में एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ केयर अच्छा है और कोस्टा रिका किसी भी कंट्री के साथ वॉर नहीं करता है। और कोस्टा रिका रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और इसके साथ ही कोस्टा रिका में रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा उम्र तक जीते हैं, जिसमें कि कोस्टा रिका का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 इयर्स से ज्यादा है। कोस्टा रिका में हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं वहाँ के बायोडाइवर्सिटी, वॉल्केनोज, बीचेस और रेन फॉरेस्ट्स को देखने के लिए। और कोस्टा रिका हर साल सिर्फ टूरिज्म से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसमें कि 2024 में कोस्टा रिका ने सिर्फ टूरिज्म से $5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। और 2024 में कोस्टा रिका का जीडीपी $76 बिलियन था। और कोस्टा रिका का पीसफुल इमेज टूरिस्ट्स को कोस्टा रिका विजिट करने के लिए अट्रैक्ट करता है। कोई भी दूसरा कंट्री ऐसे कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेगा जो कि पीसफुल हो और अपने कंट्री में पाए जाने वाले स्लोथ्स और सनशाइन की वजह से फेमस हो, क्योंकि उस कंट्री के ऊपर एक पीसफुल कंट्री के ऊपर अटैक करने की वजह से जियोपॉलिटिकल प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और कोस्टा रिका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे गोलियों या धमाके का आवाज नहीं बल्कि टूकन्स और वाटरफॉल्स का आवाज सुनाई देता है। कोस्टा रिका के पास आर्मी नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि कोस्टा रिका का खुद का लॉ नहीं है या फिर वो सुरक्षित नहीं है, बल्कि कोस्टा रिका का खुद का पुलिस फोर्स है, बॉर्डर कंट्रोल फोर्स है, एंटी ड्रग यूनिट्स है और स्पेशल रिस्पांस टीम्स है। और ये सारे फोर्सेस कोस्टा रिका के मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी के अंदर आता है। कोस्टा रिका में 15,000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिनको की क्राइम, स्मगलिंग, नेचुरल डिजास्टर रिस्पांस, टूरिस्ट सेफ्टी, नेचुरल इमरजेंसीज, ड्रग कंट्रोल और पब्लिक सेफ्टी के लिए ट्रेन किया गया है। और इसके अलावा कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने कोस्टा रिका के अंदर होने वाले क्राइम्स के खिलाफ बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं। और कोस्टा रिका में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट गन लॉज हैं, जिसकी वजह से कोस्टा रिका में गन्स खरीदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और वहाँ पर कोई भी आसानी से गन्स नहीं खरीद सकता है। और जो भी लोग कोस्टा रिका में क्राइम करते हैं उन लोगों को कोस्टा रिका की गवर्नमेंट सुधारने की कोशिश करती है, जिसके लिए उनके खिलाफ सही एक्शंस लिया जाता है। और कोस्टा रिका उनके खिलाफ मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करती है। कोस्टा रिका को सोल्जर्स या टैंक्स नहीं चाहिए इन सारे लोगों को रोकने के लिए। कोस्टा रिका इन सारे क्राइम्स को रोकने के लिए इन्वेस्ट करता है ताकि कोस्टा रिका के अंदर शांति बना रहे, जिसकी वजह से कोस्टा रिका में हर साल 20 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जिसका मतलब है कि कोस्टा रिका का पॉपुलेशन जितना है हर साल उससे आधे लोग कोस्टा रिका विजिट करते हैं। कोस्टा रिका में जो हो रहा है उसके बारे में सिर्फ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे पार्ट में रहने वाले कंट्रीज को भी पता है कि कोस्टा रिका में क्या हो रहा है। और जब दुनिया को कोस्टा रिका के बारे में पता चला तब 1987 में ऑस्कर एरियस सेंचेज को सेंट्रल अमेरिका में शांति कायम करने के लिए और शांति को बढ़ावा देने के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया गया, जिसमें कि कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट ऑस्कर एरियस सेंचेज ने 1980s में निकारागुआ, एल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला में हो रहे सिविल वॉर को अपने पीस प्लान की मदद से बंद करवा दिया। और उस समय बराक ओबामा और यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स ने भी कोस्टा रिका का तारीफ किया था। और कोस्टा रिका के गवर्नमेंट को कोस्टा रिका को लोकतांत्रिक देश बनाने में कोस्टा रिका के साथ साथ दूसरे कंट्रीज में शांति कायम करने के लिए सराहा गया था। दुनिया भर के देशों ने कोस्टा रिका का तारीफ किया था और दुनिया भर में हो रहे वॉर और दूसरे कंट्रीज के बढ़ रहे पावर के बावजूद कोस्टा रिका पीसफुली और सेफली रह रहा है। आज के समय में कोस्टा रिका ने हमें ये समझाया है कि वॉर का नहीं होना पीस नहीं है, बल्कि जस्टिस का होना, एजुकेशन का होना और अपॉर्चुनिटी का होना ही पीस है। अभी आप सभी यही सोच रहे होंगे, क्या दूसरी कंट्रीज भी कोस्टा रिका की तरह रह सकते हैं? क्या इंडिया, यूएस और इजराइल जैसे कंट्रीज बिना आर्मी के सरवाइव कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इन सारे कंट्रीज का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरा है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पर कोस्टा रिका ने ये प्रूफ कर दिया है कि कोस्टा रिका जैसे छोटे कंट्रीज भी बिना आर्मी के पीसफुली और सेफली रह सकते हैं। पर उसके लिए कोस्टा रिका जिन पॉलिसीज को अपना रहा है उन सारे पॉलिसीज को अपनाना पड़ेगा। और इसका ये भी रीजन है कि कोस्टा रिका के आसपास रसिया या चाइना जैसे नेबरिंग कंट्रीज नहीं है और कोस्टा रिका की जियोग्राफी बिल्कुल ही अलग है, जो कि कोस्टा रिका को बिना आर्मी के पीसफुली और सेफली रहने में मदद करता है। आखिर सोचने वाली ये भी बात है कि अगर एक कंट्री बिना आर्मी के रह सकता है तो हम ये क्यों सोचते हैं कि सेफ्टी के लिए मिलिट्री पावर होना जरूरी है? क्योंकि ये सिचुएशन सारे कंट्रीज के साथ नहीं है, क्योंकि सारे कंट्रीज का अलग अलग जियोग्राफीज है, अलग अलग जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है और अलग अलग जियोपॉलिटिकल रिलेशंस है, जिसकी वजह से बिना मिलिट्री पावर के वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं।
पर कोस्टा रिका ने इन सारे चीजों से अलग एक ऐसे रास्ते को अपनाया जिसमें कि उन्होंने सेफ्टी के लिए मिलिट्री पावर के बदले पीस को चुना। अभी से अगर आपको कोई कहे कि पीसफुली रहना इम्पॉसिबल है तो उन्हें बताइएगा कि सेंट्रल अमेरिका में एक ऐसा कंट्री भी है जो कि बिना आर्मी के 75 इयर्स से रह रहा है। न ही उस कंट्री के अंदर कोई सिविल वॉर हुआ और न ही उस कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कोई वॉर हुआ। तो अभी तक वो कंट्री पीसफुली और सेफली रह रहा है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और नेचर को प्रोटेक्ट करने की फील्ड में वो बहुत सारी कंट्रीज से आगे हैं। न ही वो किसी से वॉर करते हैं और न ही उनका कोई मिलिट्री बजट है और न ही कोई और कंट्री उसके ऊपर अटैक करने का हिम्मत करता है। कोस्टा रिका ने बिना आर्मी के सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया है बल्कि कोस्टा रिका ने हर साल इकोनॉमिकली ग्रो किया है। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि दुनिया को बॉम्ब से ज्यादा कोस्टा रिका जैसे कंट्रीज की जरूरत है। आपका कोस्टा रिका के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियोस देखना पसंद है, दूसरे इंटरेस्टिंग डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।